सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो। स्पेशली आप लोग ना ज़रूरत पड़ने पे आप लोग घर पे रह रहे हो, सेफ रह रहे हो, हाइजीन का ध्यान रख रहे हो। सो काफ़ी दिन हो गया था मिले हुए। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में मिले थे, हमने वॉक थ्रू डिस्कशन किया था। और सो इन दिस वीडियो हम कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू माई वर्क लाइफ। यहाँ पे मेनली मैं दो टॉपिक को उठाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक वुड बी बिग फोर आर्टिकलशिप वर्सेस नॉन बिग फोर आर्टिकलशिप, ठीक है। एंड द वन वुड बी एंड द शॉर्टर डिस्कशन वुड बी ऑन आर्टिकलशिप लाइफ वर्सेस पोस्ट आर्टिकलशिप। जब आप क्वालिफाई कर लेते हो बेसिकली कैसी होती है लाइफ। बहुतों के सवाल माइंड में ये क्वेश्चन होता है जब आप आईपीसीसी क्लियर करते हो कि बिग फोर में जाऊँ कि नॉन बिग फोर में जाऊँ, किस में जाना चाहिए। एंड सो आई वुड बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस ओवर हियर। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप आईपीसीसी क्लियर करते हो, चाहे विद इन मतलब जब आईपीसीसी आप करते भी रहते हो, तो आपके माइंड में ये जब क्वेश्चन अराइज होता है कि बिग फोर में जाऊँ कि नॉन बिग फोर में, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना चाहिए whether you are capable of going to Big Four. It might sound you to extent rude, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे आपसे पूछ सकते हैं, बट यस इट्स ट्रू कि आप कैपेबल हो कि नहीं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आप कैपेबल हो टू मेक अ चॉइस। पहले आपको ये नहीं देखना है कि बिग फोर में जाऊँ कि नहीं बिग फोर में। आपके पास चॉइस होना चाहिए कि यू शुड हैव ऑफर फ्रॉम बोथ द नॉन बिग फोर फर्म्स प्लस बिग फोर फर्म, देन यू कैन रियली डिसाइड। जब तक आपके पास बिग फोर का चॉइस ही नहीं है, हाउ कैन यू से कि बिग फोर में जाओ कि बिग फोर में जाओ, ठीक है। द फर्स्ट थिंग वाज दिस वन। नाउ वंस यू हैव चॉइस, अब चॉइस बनाने के लिए क्या क्या यू नीड। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग इज योर academic or your marks, how you develop your skills in terms of your in terms of your knowledge of India's auditing standards and whatever you learn during your IPCC. Mostly IPCC, I won't say foundation. Foundation is more of entrance examination. So तो जो IPCC में आप पढ़ते हो उसको आप कैसे प्रैक्टिकली लिंक कर पाते हो, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट मैटर्स अ लॉट। कि आप बिग फोर में एटलीस्ट जब आपका इंटरव्यूज होता है, सो देर इज अ मैंडेटरी ग्रुप डिस्कशन। सो उसमें यू मस्ट हैव टू हैव अ लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, यू मस्ट बी अ टीम प्लेयर एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ का आपको स्किल्स विद इन योर आईपीसीसी डेवलप करना है अलॉन्ग विथ योर व्हाटएवर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आपके पास एक बार आपके पास चॉइस है बिग फोर एंड नॉन बिग फोर का, ठीक है। देन यू कैन रियली हैव टू सी कि बिग फोर का क्या मेरिट्स है, नॉन बिग फोर का क्या मेरिट्स है, एंड ऑल्सो देयर कॉन्स। सो आई विल पॉइंट वाइज आई विल डिस्कस, क्योंकि मैं बिग फोर से हूँ, सो आई हैव अ गुड बिट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द बिग फोर थिंग, and I am also relevant for non-big four firms because my friend circles, in my friend circle most of them were from non-big four, so I had monitored them, I have watched their day-to-day life कैसे उनका होता है। So सबसे important thing which we have privilege of big four वाले का कि we get to enjoy or we get the experience of corporate life very soon। आप जब IPCC के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो तो आप हार्डली 18-19 साल के होते हो, ओके। तो उस एज में आपको कॉर्पोरेट लाइफ का लाइक यू गेट द एक्सपीरियंस वेरी सून, हाउ द थिंग्स आर मैनेज्ड, हाउ द हायरार्की वर्क्स, हाउ यू गॉट टू गेट इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स। तो ये सब चीज़ का आपको बहुत बिगिनिंग से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। द सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफकोर्स आप एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं कम्युनिकेशन से आई डोंट फोकस मोर ऑन इंग्लिश, क्योंकि बहुत लोग कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने से इंग्लिश को रिलेट करते हैं, बट इट्स मोर अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू इंटरैक्ट विद पीपल, हाउ यू वेदर यू आर पोलाइट इनफ एट टाइम्स। मतलब कि ऐसा आपका कम्युनिकेशन, यू शुड बी एबल टू पास ऑन द मैसेज। आप जो बोलना चाह रहे हो दैट शुड रीच टू द
द सेकेंड पर्सन टू हुम यू आर कम्युनिकेटिंग। तो इस कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप जब क्लाइंट को बोल रहे हो कुछ, उसको समझ में आना चाहिए, उसको यू विल हैव टू मेक योर पॉइंट। सो वो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि देर इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेन यू आर मेकिंग अ पॉइंट इट शुड लुक इररेलेवेंट, कि कोई सेंस नहीं बनता। तो ये आर्टिकलशिप के टाइम पे यू विल हैव दैट प्रिविलेज कि आप गलतियां कर सकते हो, यू कैन गो एंड लर्न बैक, यू कैन आस्क योर मैनेजर्स, यू कैन आस्क योर सीनियर्स। तो वो एक प्रिविलेज होता है। तो बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का एक फायदा होता है कि यू गेट टू लर्न दोज स्किल्स फ्रॉम वेरी अर्ली। ओके, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी बहुत रेलिवेंट होता है। यू गेट टू एंजॉय इन डेयर्स एंड योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकली, क्योंकि बिग फोर वाले इंडियर्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से अप्लाई करते हैं। आई वोंट से कि नॉन बिग फोर वाले नहीं करते हैं, बट बिग फोर वाले स्पेसिफिकली ये सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं। वो लोग स्टैंडर्ड वर्क पेपर्स बनाते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी वो लोग वेन एवर दे मेंटेन देयर डॉक्यूमेंटेशन, वो लोग बहुत उन लोग एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ठीक है, सो वेन एवर यू फाइंड समथिंग टू बी डन, यू विल फाइंड अ रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, तो ये सब चीज़ का बहुत रेलिवेंस हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली यू लर्न इंडियस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रेलिवेंस। इवन यू डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इफ देयर इज ऐसे 500, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, बट यू नो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दैट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सो ऐसे ही आपका, लेट्स से आपका कोई इंडियस फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे है, तो अगर आप एक बार शेयर बेस्ड पेमेंट का ऑडिट करते हो तो आप उसमें फिर कैसे अप्लाई करते हो। कोई किसी क्लाइंट पे आपको ईसॉप्स मिलता है, ईसॉप्स का आपके फाइनेंशियल्स में आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप फिर जाते हो इंडियस 102 अप्लाई करते हो एंड देन यू डू ऑल दोज थिंग्स। तो ये बिग फोर में ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, फर्स्ट थिंग। एंड उसके बाद आता है आपका एक्सेलरेटेड प्रमोशंस। यूजुअली जो बिग फोर वाले होते हैं उनको एक्सेलरेटेड प्रमोशंस मिलता है, जो होम ग्रोन होते हैं बेसिकली, जो आर्टिकलशिप बिग फोर से कंप्लीट करते हैं, दे गेट एक्सेलरेटेड प्रमोशंस। एक बार आर्टिकलशिप खत्म हुआ, देन दे एटलीस्ट गेट अ 1 डेजिग्नेशन स्किप, मतलब आपको एक डेजिग्नेशन अप प्रमोशन मिलता है इन कंपैरिजन टू द पर्सन्स हु आर फ्रॉम नॉन बिग फोर बैकग्राउंड। तो एक चीज़ का वो फायदा होता है। और बहुत सारे, मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्यू आप लोग छोड़ दो जो प्रीमियम स्टूडेंट्स होते हैं, रैंक होल्डर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उन लोगों को छोड़ दो तो बहुत लोग जॉब के लिए स्ट्रगल करते, दे हैव अ ड्रीम टू गो टू बिग फोर। तो एक बार आपका आर्टिकलशिप लग गया तो यू विल हैव अ जॉब सिक्योरिटी इन बिग फोर, कि आपको बिग फोर का एक तो जॉब सिक्योर, तो उससे लाइक बिलीव मी कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी है। क्योंकि लाइक इन द करंट सिनेरियो, जब दिस कोविड थिंग्स आर गोइंग ऑन, अभी यू नो द जॉब्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। तो जो भी बिग फोर से आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके लिए एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि वो लोग को एक जॉब सिक्योर है। ओके, तो even if they are not able to make out in the market in a very good place or of their choice, तो एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर है विथ लाइक डिसेंट पे पैकेज। तो प्रमोशन के साथ साथ आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको अगर आप IPCC में, और तो आपको ये उतना रेलिवेंट नहीं लगेगा क्योंकि इट्स आफ्टर योर 2 और 3 years के बाद होता है ये सब चीज़। तो बट स्टिल बहुत मैटर करता है। अब नाउ कमिंग मोर टू योर स्टडी का पार्ट, कि आपका कैसे होता है। तो मोस्ट ऑफ द बिग फोर्स गिव 5 to 6 months का स्टडी लीव एंड नॉन बिग फोर 3 to 4 months का स्टडी लीव देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, बट आई वुड से कि बिग फोर में आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो आर्टिकलशिप का पीरियड है बिफोर योर स्टडी लीव, यू विल हैव टू वर्क फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स, टू बी वेरी फ्रैंक, इन कंपैरिजन टू नॉन बिग फोर इन जनरल। तो वो एक चीज़ रहता है कि आपको वी विल हैव टू वर्क फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स। बट क्या होता है कि फिर अगर आप वहाँ पे क्या आपको प्लान करना पड़ता है, अगर नॉन बिग फोर में, तो आपको ज़्यादा फोकस, साथ साथ में आपको कुछ पार्ट्स ऑफ रिविजन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे बिफोर यू गो इनटू स्टडी लीव, क्योंकि यू विल गेट 3 to 4 months। तो ऑन एन एवरेज 1-1.5 महीने आपको कम मिलता है वहाँ पे एंड में स्टडी करने के लिए। बिग फोर में क्या है कि इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर क्लासेस इवन प्रॉपरली, तो आप 5 महीने
से 6 महीने का लीव मिलता है जिसमें आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो योर स्टडीज़। रिवीजन तो हो ही सकता है, अब अगर आपका एक आधी क्लासेस में रह जाती मतलब फुल, तो इवन इन दैट सेंस यू कैन कंप्लीट दोज क्लासेस। तो ये एक डिफरेंस होता है, बट बट यू विल हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंडियस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स। और अगर आप बिग फोर में टैक्स डिपार्टमेंट में, आई टॉक मोर ऑफ फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि मैं स्टैट ऑडिट में हूँ, तो इंडियस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको अच्छा नॉलेज है। अगर आप इंटरनल ऑडिट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं होगा, बट टैक्स में तो आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह का नॉलेज होगा, तो अकॉर्डिंगली। सो अब नॉन बिग फोर का क्या फ़ायदा होता है? तो नॉन बिग फोर, व्हाट आई फेल्ट विथ माई एक्सपीरियंस, कि आपको नॉन बिग फोर वाले को लोग ज़्यादा ओपन टू लर्निंग रहते हैं। उन लोग का काइंड ऑफ, जब वो लोग क्वालिफाई करके आते हैं तो उन लोग में जो सीखने का जो हम लोग जो होते हैं बिग फोर वाले, दे गेट रेस्ट्रिक्टेड। एक फ्रेमवर्क में हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसी फ्रेमवर्क में चलते रह जाते हैं इवन आफ्टर क्वालिफाइंग। बिग फोर, नॉन बिग फोर वाले जो आते हैं उनका क्या होता है, उन लोग ओपन टू लर्न है, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ भी नहीं देखा, उनका 3 इयर्स का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस नहीं, तो वो लोग के लिए सब कुछ नया होता है। तो वो लोग डिफरेंटली देखते हैं चीज़ों को, रादर देन अस हम लोग एक फिक्स वे में देखते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लोग चीज़ों को बहुत डिफरेंटली कैरी करते हैं। और हमारे लिए एक चैलेंज और भी रहता है, दो वी गेट एक्सेलरेटेड प्रमोशन, तो हमारे साथ एक और चैलेंज भी आता है अपॉर्चुनिटी के साथ, कि हमें उस एक डेजिग्नेशन आपका लेवल में मेंटेन करना है। ऐसा नहीं वी ओनली गेट लाइक प्रमोशन, वी हैव टू मेंटेन दैट एज वेल। ओके, सो ये सब चीज़ें बिग फोर और नॉन बिग फोर में होती है। फिर नॉन बिग फोर में और भी चीज़ें होती है, एट टाइम्स यू गेट डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ वर्क टू डू। आपको बहुत चीज़ें, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स और नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू गेट ओवर देयर इनकम, मे बी मोर इन कंपैरिजन टू बिग फोर। तो ये सब चीज़ें रहती है वहाँ पे इन गुड नॉन बिग फोर फॉर्म्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा है, बट ओवरऑल माई व्यू इज़ कि आपको बिग फोर मिल रही है तो of course you should not leave big four. But having said that, first you will have to develop inside yourself कि आप big choice लेने के काबिल हो, instead of making a statement before कि हमें बिग फोर जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया आपका मोस्टली। अब आते क्विकली डिस्कस करते हैं कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वर्सेस पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन होने के बाद बहुत एक बड़ा रिलीफ मिलता है फॉर फ्यू मंथ्स, आई वुड से ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, बट आफ्टर दैट थिंग्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग इंक्रीजेस। जॉब वाइज ऑल्सो ऑफिस भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप के टाइम पे यू आर मोर ऑफ कि हमें लाइक पहले तो सीखना है, दूसरा चीज़ होता है आपको स्टडीज़, दो चीज़ पे आप फोकस करते हो। ये आपको कहीं से भी ये नहीं रहता कि यू आर गोइंग टू अर्न और यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे यू हैव सम लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड ऑल्सो से, वो सब कुछ इन जनरल नहीं रहता है। तो आपको दो चीज़ सिर्फ रहता है, या तो सीखना है या तो आपको पढ़ाई करनी है। बट आफ्टर यू क्वालिफाई ऑफिस में भी आपके एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो जाते हैं कि यू आर सपोज टू बी मोर प्रोफेशनल, यू आर लाइक योर एवरी सो योर एवरी राइट्स एंड रॉन्ग्स आर सीन। उसके बाद अगर एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये चीज़ जो का आपको ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। उनसे कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा लाइफ इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा तो आपको ऑफकोर्स लाइफ इजी होता है कि आप अपने करियर में बहुत चीज़ ट्राई कर सकते हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, आप अपने हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हो, जो आपको स्टडीज़ के टाइम पे नहीं मिलता था। बट हैविंग सेड दैट, आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यू आर सपोज टू बी मोर मैच्योर, यू आर सपोज टू बी मोर करेक्ट एट टाइम्स। तो वो सब चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती है, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है साथ में, एंड थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। तो ऑफकोर्स बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, यू गेट रिस्पेक्ट कि आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो। सो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंस है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट मी, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। और ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपको अगर आप एग्जाम लिखने वाले हो इंटर के चाहे फाइनल के लिए, तो ऑल द बेस्ट। अब जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और प्लीज डू गिव इट अ बिग थम्स अप and subscribe my channel, of course, for the updates. Press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.